कभी कभी सोते टाइम पूरी बॉडी जम जाती है। ऐसा होता है कि आप अपनी फिंगर भी हिला नहीं पाते। इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह इस्लामिक नुक्ते नजर से एक जिन है जिसका नाम काबूस है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू गोल्डन रिएक्शन और मैं हूं फरीहा काजिम। आज आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी सी नॉलेजफुल वीडियो शेयर कर रही हूं यहाँ पर कि इंसान सोते हुए ये समझता है कि हम डरावना ख्वाब देख रहे हैं, दर हकीकत वो ख्वाब नहीं होता, उसके ऊपर एक जिन काबिज़ हो जाता है। जो सिचुएशन आपको सिस्टर बता रही हैं ऐसी होती है, और फुल वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कहीं आपकी तो ऐसी सिचुएशन नहीं होती और आप गफलत में उसे एक डरावना ख्वाब समझ रही हों। और मेरे साथ भी ऐसा काफ़ी बार हो चुका है। तो वीडियो के एंड में रिएक्शन में मैं आपसे इंशाल्लाह वो डिस्कस करूँगी। तो आइए मिलकर ये अच्छी सी वीडियो देखते हैं। कभी कभी सोते टाइम पूरी बॉडी जम जाती है। ऐसा होता है कि आप अपनी फिंगर भी हिला नहीं पाते, यहाँ तक कि बोल भी नहीं पाते। इसे स्लीप पैरालाइज कहते हैं। इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह इस्लामिक नुक्ते नजर से एक जिन है जिसका नाम काबूस है। जब ये किसी इंसान के ऊपर सोने की हालत में काबिज होता है तो ये कैफियत पैरालाइज की पेश आती है। और दूसरी वजह साइंटिफिकली यह है कि जब बहुत गहरी नींद होती है तो दिमाग का कनेक्शन बॉडी से टूट जाता है, और ऐसा अक्सर उस वक्त होता है जब कोई बिल्कुल सीधा या बिल्कुल उल्टा सो रहा हो। कुर्बान जाऊं इस्लाम पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर कि जिन्होंने बिल्कुल सीधा या बिल्कुल उल्टा लेटने से मना फरमाया, बल्कि सोने के आदाब भी बताए। इस्लामिक तरीके से यह है कि वुजू करके सीधी करवट पर सोएं, बिल्कुल सीधे या उल्टे लेटने से परहेज करें। इंशाअल्लाह ताला आपको स्लीप पैरालाइज नहीं होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जो खुद जन्नत में जाने से इनकार कर देगा। तो सहाबियात पूछते हैं कि ऐसा कौन शख्स होगा जो जन्नत में जाने से खुद इनकार करेगा? तो अल्लाह के नबी ने बताया कि वो शख्स होगा जो कि मेरी इदाअत नहीं करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी हदीसें एक कान से सुनेगा लेकिन दूसरे से निकाल देगा। इसी तरह जैसे हम मोबाइल फ़ोन पे रोज़ हदीसें सुनते हैं, मैं हदीस बताती हूँ, और भी ऐसे बहुत लोग हैं, हम बहुत मौलानाओं की हदीसें सुनते हैं लेकिन उसको एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। उसको सेव भी कर लेंगे बट स्किप कर देंगे, अपनी लाइफ में अमल नहीं करेंगे। तो जो अमल नहीं करेगा, जो नबी का कहना नहीं मानेगा, जो हदीस पढ़ने के बाद भी वो अमल नहीं करेगा, अदाअत नहीं करेगा, तो वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो शायद ये वार्निंग है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी हम रात को सोते हैं तो अल्लाह ताला हमारे शरीर से हमारे रूह को निकाल लेता है, और जब हम जगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी रूह को फिर से हमारे शरीर में डाल देता है। किसी सुबह अगर किसी इंसान की आंख नहीं खुली, मतलब अल्लाह ने उसकी रूह वापस नहीं की और उस इंसान की मौत हो गई। लेकिन मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप सोते वक्त इस दुआ को पढ़ कर सोए और उस रात अल्लाह ने आपका रूह वापस शरीर में नहीं डाला, यानी आपकी मौत हो गई, फिर भी आप जन्नत में जाओगे, क्योंकि आपने इस दुआ को पढ़ कर सोए हैं। मैं जानती हूँ ये दुआ थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इतनी लंबी नहीं है कि आप जन्नत से कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो आप इस दुआ को ज़रूर से हर रात को पढ़ कर सोए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैंने तो शेयर कर दी है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वीडियो की, जो जिन से रिलेट है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब भी इंसान के ऊपर जिन सवार होता है, मतलब वो नहीं कि इंसान टक्करे मारे, वो इस तरह का नहीं, सोते हुए की बात हो रही है ना। जब भी सोते हुए कोई चीज़ आपके ऊपर हावी होती है तो इंसान की सिचुएशन ऐसे ही होती है, कैफियत कुछ ऐसे होती है कि जैसे पैरालाइज हो गए हैं लेकिन जाग रहे हैं, हमें सब कुछ दिख रहा है लेकिन हम हिल नहीं सकते हैं, अपने हाथ पाँव नहीं हिला सकते, हम किसी को कुछ बता नहीं सकते हैं। ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है। हम न्यू घर में, न्यू फ्लैट में हम शिफ्ट हुए थे, तो शुरू में तो मेरी समझ में ही नहीं आया और किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये ख्वाब है, हालांकि वो ख्वाब नहीं होता, वो सचमुच में हो रहा होता है। जैसे ही आपके ऊपर से वो वज़न हटता है, आपकी फ़ौरन से आँख खुलती है और इतने इंसान होश में होता है कि वो सब जैसे चीज़ें करीब में रखी हुई होती हैं, सब वैसे ही सिचुएशन बनी हुई होती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि अगर कोई गिलास करीब में रखा हुआ है जो आपको आप हिल नहीं पा रहे थे, आपको दिख रहा था, आप उठाना चाह रहे थे, तो जब आँख
آپ کی کھلے گی تو وہ ایز اٹ از آپ کے پاس ویسے ہی رکھا ہوگا جیسے آپ کو سوتے ہوئے نظر آ رہا تھا، آپ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے نا، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات ممکن ہے کہ ہر کوئی ریلیٹ نہ کرے اس بات سے، کیونکہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ تو 100% ہی کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کیا سچویشن ہوتی ہے۔ انہوں نے سسٹر نے بات کی تو میں فوراً ہی سمجھ گئی کہ واقعی میں یہ بالکل سچ بات ہے، اور اس کے علاوہ کہ ہر کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ پاک سبھی کو محفوظ رکھے، میری تو دعا یہی ہے، اور جس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ پاک اس کو بھی محفوظ رکھے۔ ہوپ فلی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔